हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको विभव संबंधी 3 प्रश्नों की जानकारी देंगे। तो चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम विभव संबंधी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं जूम करता हूं और दिखाता हूं आपको पहला प्रश्न क्या है। इसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो जब भी हम प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हम प्रश्नों की अवस्थाओं को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स में हमें ये ध्यान देना पड़ता है सबसे पहले कि जो उसका फिगर है, जो उसकी अवस्थाएं हैं वो किस तरह से बनी हुई है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फिगर को कि जो हमारी आकृति है समषटभुज है ना। इसमें षटभुज मीन्स क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं हमारी होती हैं, इनमें सारी भुजाएं समान हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया समषटभुज। तो हम इसको बनाते हैं। ये इस तरह की आकृति हमारी होगी, जैसे ये देखिए, ये काफी हद तक इस तरह की आकृति हमारी होगी समषटभुज। ठीक है ना। इसकी सारी भुजाएं, एक भुजा 2 3 4 5 6 के 6 भुजाएं हमारी हैं, वो समान तरह की हैं। जो डिस्टेंस बन रही है हमारी यहाँ पर, ये डिस्टेंस इनकी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस हमारी। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका जहाँ हमें मान निकालना है वो बिंदु कहाँ पर होगा। वो बिंदु हमारा केंद्र बिंदु में ज्ञात करना पड़ेगा। केंद्र बिंदु के लिए समषटभुज के जो कोने होते हैं उन कोनों को मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। देखिए, ये जो यहां मिलेंगी, यहां पर हमको केंद्र बिंदु मिल जाएगा, जिसे हम ओ बिंदु कहेंगे। ये ओ बिंदु हमारा बन रहा है। तो हमें, हमारा एम क्या है कि हम इस ओ बिंदु पर उत्पन्न होने वाले विभव का मान ज्ञात करना है। हमें बिंदु ओ पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जो प्रश्न हमारा बन रहा है, इस प्रश्न की स्थिति हमारी ऐसी है चित्र के अनुसार। ठीक है। अब देखिए, ये समषटभुज है। समषटभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, इनको देखें यदि हम, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारे जो पार्ट बन रहे हैं हमारे, ये जो पार्ट है हमारे, ये दिखा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है हमारा समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। ये भी समबाहु त्रिभुज हमारा, ये भी। तो इस प्रकार की आकृति यदि समषटभुज हमारा होगा, तो उसकी यदि भुजाओं को यदि हम इस तरह से मिलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो हमें यहाँ पर आकृतियाँ मिलेंगी, ये समबाहु त्रिभुज की आकृतियाँ हमारी होंगी। इसलिए जो हमारी डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी, ओ से यहाँ तक की हर डिस्टेंस जो रहेगी हमारी, उन डिस्टेंस की अवस्थाएं समान तरह की रहेंगी और उसका मान उतना ही होगा जितना हमारी बाह्य भुजा रहेगी। मतलब 10 ये, तो ये भी 10, ये भी 10, ये सब 10-10 हो जाएंगी हमारी, है ना। और हम जानते हैं विभव क्या होता है, हमें निकालना विभव। तो हर एक आवेश से जो विभव रहेगा हमारा, हम जानते हैं आवेश को लाने पर क्षेत्र के बल के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं, है ना, उस कार्य को हम उस आवेश से भाग दे देते हैं, तो जो स्थिति बनती है हमारी, उससे हमको विभव मिलता है ना। तो हम आवेश को, इसका मतलब यहाँ लाएंगे, हमें यहाँ मान निकालना है, तो हमको आवेश यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। तो ये आवेश यहाँ लाने के लिए, लाने की अवस्था में हमें जो विभव मिलेगा वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को लेकर, इस आवेश को लेकर, प्रत्येक आवेश से बिंदु ओ पर विभव की मात्रा निकाल लेंगे। हम जानते हैं तो जो विभव हमारा होता है, उसके सूत्र बनता है हमारा V = 1/4πε0 Q/R। तो हमें यहाँ पर हर एक आवेश के द्वारा अवस्था जो बन रही है, उससे V का मान यदि प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हमको Q और R के मान को यहाँ पर रखकर हम परिणाम निकालने का प्रयास करेंगे। तो चित्र में देखिए, प्रश्न में जो हमें मान दिए हैं, पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। बना दिया, उसके बाद अब क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ज्ञात होगा दिया है, उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। ज्ञात हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास आवेश है, आवेश
Q इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम। जब मान लिखते हैं हम तो मान में चेंजिंग कर लेते हैं, उसे लिख देते हैं हम एम के एस में। तो म्यू है तो 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। दूरी डिस्टेंस जो बन रही है हमारी, स्मॉल आर जो बनेगी हमारी यहाँ पर, वो बन जाएगी 10 सेंटीमीटर, जिसे हम कहेंगे 10 × 10⁻²2 मीटर। ये बन गया, है ना। निकालना क्या है हमको, V निकालना है। तो जो हमारा VT रहेगा, VT मतलब O बिंदु पर परिणामी विभव जो रहेगा उसे हम यदि VT कहें तो उस VT का मान 6V से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये V क्या है भाई, ये V प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाले विभव की अवस्था हमको बिंदुओं पर प्राप्त हो रही है। जो आवेश हमारे समान है, डिस्टेंस हमारी समान है, इसलिए हर एक का मान समान तरह का होगा। तो चाहे तो हम प्रत्येक V का मान निकालें, उन्हें जोड़ दें, या हम एक V का मान निकालें, गुणा 6 कर दें, बात एक ही बनेगी हमारी। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस समीकरण 1 में हम समान तरह के विभवों में एक विभव का मान निकालकर गुणा 6 करने के बाद परिणामी विभव प्राप्त कर लेंगे। अब इस 1 में हम V का मान रखते हैं, सूत्र के अनुसार जो मिलता है हमको VT इक्वल टू 6 1/4πε0 Q/R। तो जो ये नंबर 2 बन जाएगा, जो हमारा ये हमारा वह सूत्र है जिस सूत्र के द्वारा हमको बिंदु O पर परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास मान दिए हुए हैं इन मानों को सूत्र में रखते हैं और परिणामी निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो VT इक्वल टू लिखते हैं हम मान रखने पर VT इक्वल टू 6 इंटू, इसका मान होता है हमारा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q का मान हमारा 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R दिया है हमको 10 इंटू 10⁻⁻2। अब क्या करते हैं, इसमें नियमबद्ध तरीके से जो हमारी घातें होती हैं उन्हें एक तरफ कर दीजिए, अंक एक तरफ कर दीजिए। तो मिलता है हमको यहाँ पर VT इक्वल टू 6 इंटू 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10⁻9 -6 अपॉन -2। हड़बड़ नहीं करनी, अंक छोटे हैं लगातार काटने लगे, शुरू कर दिया हमने काटना, ऐसा नहीं करना। जब आ जाए ढंग से पूरा तब तो काट सकते हैं आप आराम से, लेकिन अभी हमको सीखना है तो हम इससे नियमबद्ध तरीके से करें, लय में करें। कटना तो उसने है ही, बाद में हड़बड़ से गलती हो सकती है, तो इसलिए हड़बड़ नहीं करनी है हमको। तो यहाँ पर देखिए, हम ये जो संख्या हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे आपस में जिससे हमको रफ कार्य ना करना पड़े। जैसे मैं गुणा 6 का कर रहा हूँ 5 से, तो 6 × 30 गुणा 9/10 यहाँ हुआ, और यहाँ पर देखिए घात हमारी 9 और 6, ये देखो 10 की घात 9 ऐसी रही, ऋण 6 ऐसी रही, और ये गई घात हमारी ऊपर, तो 10 की घात +2 बन गई हमारी यहाँ पर, तो माइनस नीचे थी +2 हो गई। तो 9 और 2 11, 11 में से 6 गए, बच गए 5, इस 0 से कट गया ये 0, तो 9 × 3 = 27 गुणा 10 की घात 5 यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है ना। 9 और 2 11 में से 6 गए 5, तो 2। अब हम यहाँ पर ये हमारा आंसर तो हमारा आ गया, ये हमारा आंसर है, लेकिन हमको आंसर को नियमबद्ध तरीके से लिखना पड़ता है। पॉइंट से पहले 1 अंक होना चाहिए हमारा, पॉइंट के बाद 2 अंक या 1 अंक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं पॉइंट को यहाँ पर लाने का प्रयास करूँगा। इस समय पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से एक बाईं तरफ आ रहा है, तो बाईं तरफ आने पर जितने स्थान बाईं तरफ जाता है पॉइंट, उतनी घातों में वृद्धि होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में लिखा है एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट विभव पर त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। हमें ऊर्जा निकालनी है, जूल में निकालनी है। हमें अल्फा कण दिया है और 25,000 विभव, इतना वोल्ट का विभव हमको दिया गया है। तो पहला काम हमारा क्या होता है कि हम सबसे पहले यदि चित्र की स्थिति बन रही हो तो चित्र बनाते हैं।
चित्र की स्थिति यहाँ बन नहीं रही है हमारी, तो हमें जो मान दिए हैं उन मानों को हम यहाँ पर शो करेंगे, उन्हें बोलेंगे हम ज्ञात है या दिया है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ज्ञात। ज्ञात क्या है हमारे पास, विभव V इक्वल टू 25,000 वोल्ट। आवेश, अब देखिए आवेश वैसे दिया नहीं है हमको, लेकिन यहाँ पर आवेश छुपा हुआ है हमारा, क्योंकि यहाँ हमारा कण जो है अल्फा कण है, उस पर आवेश जो होता है हमारा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का दूना होता है, जिसे बोलते हैं मूल आवेश का दूना। तो 2e 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हमारा आवेश हो गया। निकालना क्या है हमको, हमें ऊर्जा निकालनी है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु में जो भी हम कार्य करते हैं वही कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो हमें कार्य निकालना है, यदि कार्य मिल जाए हमको तो हम उस कार्य को ही उसकी ऊर्जा कहेंगे। तो हम कार्य निकालने का प्रयास करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर ऊर्जा इक्वल टू यहाँ पर कार्य, कार्य मीन्स W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमें जो ज्ञात हमारी राशियाँ होती हैं उन राशियों से खोजना होता है कि इसमें कौन सा सूत्र हमारा लगेगा जिससे हम इसका मान निकाल सकें दी गई राशियों के द्वारा। तो V दिया है, Q दिया है, W निकालना है। तो हम जानते हैं W Q और V के साथ एक संबंध बनता है हमारा, जिसके द्वारा हम विभव की मात्रा निकालते हैं। चूंकि विभव V इक्वल टू W/Q, ठीक है ना, V इक्वल टू W/Q। अतः हम इस सूत्र के द्वारा W का मान ज्ञात कर लेंगे। इससे मिलेगा हमको से W इक्वल टू QV। तो ये हमारा सूत्र बन गया। अब इस सूत्र में दिए गए मानों रखते हैं हम, तो मिलता है हमको, लिखेंगे इसमें हम इस समीकरण 1 में, नीचे करता हूँ मैं जिससे आपको दिख जाए पूरा। समीकरण 1 में मान रखने पर हमें मिलेगा W इक्वल टू 2 × 1.6 -19 और 25,000। हमें गुणा करना है, तो 25 दूने 50 और 3 0 ऐसे 1.6 -19, 0 में अलग कर लेता हूँ, 10 की घात 4, 10 की घात 19। जो हमारी घात 4 है वो घात 4 कहाँ से बनी होंगी, ये जो हमारे 0 हैं इनको हमने घातों के रूप में शो कर दिया। अब 16 का टेबल बोलना है मैंने 5 तक, तो 16 पंजे 80 होता है, तो 8.0, क्योंकि पॉइंट हमारा एक स्थान पहले था यहाँ पर रख दिया, और 10 की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऋण 19 है, दोनों को हमने मिक्स किया तो मिलेगा हमको यहाँ पर -15। तो ये हमारा कार्य हो गया। नियमबद्ध तरीके से क्या होना चाहिए हमारा लास्ट में, पॉइंट से पहले एक अंक जो यहाँ पर है ना, घात के रूप में हमको इस तरह की स्थिति दिखानी पड़ती है कि हमारा पॉइंट से पहले एक अंक अवश्य हो। जो यहाँ पर बन रखा है हमारा वो पॉइंट के पहले एक अंक ही है, अतः यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको हम जूल कहेंगे, लिखेंगे इसमें हम यही कार्य ऊर्जा वृद्धि को दर्शाएगा। अतः U इक्वल टू 8.0 × 10⁻⁻15 जूल। U इक्वल टू 8.0
10⁻⁻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 
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न क्या लिखा है देखो, पारे की 8 समरूप माने समान रूप वाली गोल बूंदें इतनी आवेशित की जाती हैं कि प्रत्येक का विभव 5 वोल्ट है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसका विभव कितना हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को देखकर समझकर हमें ये आइडिया बन रहा है कि हमारे पास 8 बूंदें हैं, 8 छोटी बूंदें हैं। जैसे ये 8 बूंदें, 1 2 3 4 5 6 7 8 बूंदें। इन 8 बूंदों को मिलाने के पश्चात हमको एक बड़ी बूंद मिल रही है, ये बड़ी बूंद। ठीक है ना। तो हमें इस बड़ी बूंद में कितना विभव हो जाएगा ये निकालना है, क्योंकि इन बूंदों के द्वारा ही इसका निर्माण हो रहा है। तो इन बूंदों की सारी अवस्थाएं यहाँ पर हमको दिखानी पड़ेंगी, उससे ही सारी स्थिति यहाँ बनेगी। ठीक है ना। अब देखिए, हम ये मानते हैं माना कि जो हमारा ये प्रत्येक बूंद है, इस बूंद का आवेश, प्रत्येक का आवेश, प्रत्येक बूंद का आवेश बराबर स्मॉल क्यू। ठीक है ना। प्रत्येक की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। त्रिज्या हम क्यों कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये गोलीय बूंदें हैं और हमें इन गोलीय बूंदों के द्वारा इसका निर्माण करना है। मतलब इसके भीतर सारी 8 बूंदें आ रही होंगी। मतलब प्रत्येक बूंद का जो आयतन होगा, उन सब आयतनों को यदि हम मिक्स कर दें तो जो परिणामी आयतन बनेगा हमारा, वो इस बड़ी बूंद का आयतन होगा। मतलब 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो हमें आयतन के लिए R चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर R मान रहे हैं इसको, है ना। और यहाँ पर देखिए, इसके लिए यदि बात कर रहे हैं हम, तो बूंद का आवेश इसे मानते हैं बराबर कैपिटल Q, त्रिज्या मान लेते हैं बराबर कैपिटल R। ठीक है ना। तो ये स्थिति बन रही है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर स्थिति है, उसके अनुसार 8 एक बूंद का आयतन, क्योंकि सारी बूंदें समान हैं हमारी, तो हम एक बूंद के आयतन में गुणा 8 कर रहे हैं, बराबर बनेगी हमारी बड़ी बूंद का आयतन। बूंद का आयतन। अब देखिए, हम जानते हैं कि बूंद गोला है, गोले की छोटी अवस्था है। तो और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर रखते हैं मान इसका 8 × 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू बड़ी बूंद के लिए 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है ना। अब जो स्थिति बन रही है, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या हमारी कैपिटल R है, छोटी की त्रिज्या हमारी स्मॉल r है, हमने यहाँ पर इसको रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो इस पार्ट से ये पार्ट, मतलब अंक से अंक सारा कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, तो बच क्या रहा है हमारा, एक तो 8 बच रहा है, 8r क्यूब, एक बच गया हमारा कैपिटल R क्यूब। हमने यहाँ पर घातों की तुलना करनी है जिससे हम इस R का मान निकाल सकें। इसके लिए क्या करेंगे हम, समान तरह की अवस्थाएं बननी चाहिए हमारी। तो मैं ये करिए, हमारा 2 की घात 3 है, तो मैं इसको 2r कॉमन कर रहा हूँ और r⁻³ लिखते हैं इसमें। घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर
घात दोनों समांतर रखी हैं, इसलिए कैपिटल R इक्वल टू 2 स्मॉल r हो जाएगा। तुलना की हमने घातों की, तो हमें ये स्थिति मिल गई। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार मिला है हमको कि जो प्रत्येक बूंद का विभव जो हमारा बन रहा है वो 5 वोल्ट है। विभव क्या होता है हमारा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, है ना। इस विभव की स्थिति जो बन रही है हमारी, वो मान हमको दिया है कि इस पूरे सूत्र का मान हमारा 5 वोल्ट है। तो हम इसको लिखते हैं, समीकरण रूप में शो करते हैं कि 1/4πε0 स्मॉल Q/R इक्वल टू 5, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। बड़ी बूंद के लिए जो हमारा R रहेगा वो R कैपिटल R हो जाएगा, आवेश Q हमारा कैपिटल Q हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर माना हुआ है। हमने वो माना था ना, ऊपर जो स्थिति हमने मानी थी उसमें हमारा ये देखिए, बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q, त्रिज्या कैपिटल R, इन अवस्थाओं को हम लगाते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलता है यहाँ पर कि बड़ी बूंद का विभव V इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। नंबर 3, जो समीकरण नंबर 3 हमारी बन रही है, इसमें कैपिटल Q है और कैपिटल R है। हम जानते हैं जो हमारा कैपिटल Q है वो कैपिटल Q इस बड़ी बूंद का जो आवेश रहेगा वो इन 8 बूंदों के आवेशों के योग से प्राप्त होगा। मतलब इसे हम 8Q कह सकते हैं, 8 स्मॉल q बराबर कैपिटल Q कह सकते हैं इसको, है ना। R हम निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 से, और कैपिटल Q का मान हमारा स्मॉल q के 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 8 बूंदें उसके अंदर उपस्थित हैं। इसलिए हम समीकरण नंबर 3 में नीचे चलते हैं। नंबर 3 में हम यहाँ पर Q इक्वल टू 8 स्मॉल q तथा समीकरण 1 से R इक्वल टू 2 स्मॉल r रखने पर मिलेगा हमको V इक्वल टू 1/4πε0 और Q मने 8 स्मॉल q और ये 2 स्मॉल r, ठीक है ना। इसको हम यदि हम शिफ्ट व्यवस्थित करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर V इक्वल टू 8/2, ये अलग कर दिया मैंने, 1/4πε0 और Q/R कर दिया मैंने यहाँ पर बस। समीकरण 4 में जो हमारे अंक थे ना, इन अंकों को मैंने बाहर कर दिया, बाकी सारे पार्ट हमने अंदर कर दिए। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में मैं समीकरण नंबर 2 का मान रखूँगा। जो हमारा 4 है उस 4 का ये वाला पार्ट जो कोष्टक के अंदर है हमारा, वो पूरा समीकरण नंबर 2 है। तो इस समीकरण नंबर 2 से हम इसके मान 5 को यहाँ पर रखकर v का मान प्राप्त कर लेंगे। तो मिलेगा हमको, देखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 4 में 2 का मान रखने पर मिलेगा हमको v इक्वल टू 8/2 इंटू 5, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 2 चको 8 मिलेगा हमको, v इक्वल टू 4 इंटू 5, देन v इक्वल टू 5 चको 20 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस बड़ी बूंद का जो हमारा विभव रहेगा वो विभव 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रश्नों को
हल कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को मैंने आपको सिखा दिया है। जब भी प्रश्न करना है, बस ध्यान देना है आपको, प्रश्न जब करना है हमको, तो प्रश्न में यदि फिगर बन रहा है तो पहले बनाइए फिगर, समझिए कि फिगर में के द्वारा जो स्थिति बन रही है हमारी, उसमें हमको क्या मान निकालना है, कैसे मान निकालना है। उसके बाद आप जो भी ज्ञात रहता है उस ज्ञात को लिखिए सारा, है ना। उसके बाद सूत्र की खोज कीजिए, निर्माण कीजिए सूत्र का। उसके बाद सूत्र में मान रखकर परिणामी निकालने का प्रयास कीजिए। जो मान हमारा लास्ट में आएगा उस मान में आपको अवश्य ही मात्रक को शो करना है, मात्रक के बिना मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये 3 प्रश्न थे जो विभव से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।